आज हम आपको भक्त तथा मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार का जो भाव उनके माता पिता के प्रति था उसके संदर्भ में बताएंगे। श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा में ही पूर्ण विश्वास रखते थे। दिन रात माता पिता की सेवा करते, उनको खुश रखने का प्रयास करते। एक बार उनके माता पिता ने इच्छा व्यक्त की कि वे भी तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। श्रवण कुमार ने सोचा कि मेरे परम पूज्य माता पिता दोनों ही इस अवस्था में हैं कि उनके दोनों नेत्र के रूप में भगवान ने मुझे ही सेवा का अवसर दिया है। उन्होंने 2 टोकरियां तैयार की और एक लाठी के सहारे एक टोकरी में माताजी को, एक टोकरी में पिताजी को सम्मान पूर्वक बिठाकर अपने कांधे पर तीर्थ यात्रा के पड़ाव पर निकल पड़े और उनको चारों तीर्थ की यात्रा कराई। श्रवण कुमार माता पिता की सेवा में इतने रत थे कि जब उन पर प्राणों का संकट आया तब भी उन्होंने माता पिता के प्रति सेवा भाव को जीवन की आखिरी सांस तक नहीं त्यागा। जब राजा दशरथ ने भ्रमवश भूलवश श्रवण कुमार को, जब वह माता पिता के लिए पानी भर रहे थे, पानी की कलकल की आवाज को भूलवश उनको लगा कि कोई हिरण है, उसका उन्होंने शिकार किया। तीर श्रवण कुमार को जाकर लगा, वे वेदना से कराह उठे। दशरथ महाराज उनके पास आए तो उनको लगा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। सारे हाल जानकर दशरथ जी ने सोचा अब क्या किया जाए। उस समय भी श्रवण कुमार को अपनी नहीं, अपने प्राणों की नहीं, अपने माता पिता की प्यास की चिंता सता रही थी। उन्होंने दशरथ जी से कहा, महाराज अधिराज, ऐसा लगता अब मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूं, लेकिन कृपा करके आप मेरे माता पिता को, मेरे प्यासे माता पिता को जाकर ये जल जरूर पिला दीजिए। तो ऐसे थे हमारे श्रवण कुमार। खुद का जीवन अंतिम चरण में, लेकिन चिंता माता पिता की प्यास की। मेरे युवा मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है, जाने अनजाने माता पिता से खूब लड़ लेना, खूब बहस कर लेना, खूब विवाद कर लेना, लेकिन मन में उनके प्रति सेवा का भाव ही रखना, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माता पिता केवल एक बार मिलते हैं और वे बड़े बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं
जिनको अपने माता पिता की सेवा करने का प्रभु परमात्मा ने अवसर दिया है। धन्य है वे लाल जो माता पिता की सेवा में रत रहते हैं। और धन्य वे भी हैं, वे माता पिता भी धन्य हैं जिनको ऐसे पुत्र मिलते हैं जो उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर उनके पास रहते हैं और उनके लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे माता पिता को और ऐसे पुत्रों को आइए हम सब हृदय की गहराइयों से प्रणाम करें और यह संकल्प भी लें कि जाने अनजाने यदि माता पिता से बुजुर्ग अवस्था में कोई बात ऐसी हो जाए जो आपको अच्छी ना लगे तो उनकी बुजुर्ग अवस्था समझकर उसका विस्मरण कर देना, मन में मत रखना। क्योंकि एक बात हम पुनः आपसे यही कहेंगे, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माता पिता दोबारा नहीं मिलते। माता पिता दोबारा नहीं मिलते। और इस बात का एहसास हमको तब होता है जब माता पिता अपनी भौतिक देह को त्याग कर हमसे दूर चले जाते हैं।